बिहार की मशहूर गायिका नेहा सिंह राठौर इस समय बनारस में आई हुई हैं और बनारस की हर गली में हाहाकार मचा हुआ है। हर लोग इनसे बात करना चाहता है क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक्स पे जो गाना गाती हैं बहुत अच्छी गाती हैं और इनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको बता दें कि तमाम खबर चलने के बाद हमारे ऊपर भी दबाव बन गया कि आप कहाँ हो, हमको भी प्रेशर पड़ा। हम भी दौड़े दौड़े नेहा के पास आए और हमारे पास नेहा जी आ चुकी हैं। जी नेहा जी, पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपको। शुक्रिया शुक्रिया। न्यूज़ बकेट के सारे दर्शकों को भी मेरा हाँ, नमस्कार सर। ये बताइए कि बनारस कैसा लग रहा है? बनारस महादेव की नगरी है सर, गंगा मैया हैं। हम तो बड़ा घूम रहे हैं आजकल, घाट 80 घाट, रविदास घाट, अच्छा लग रहा है सर। जब इतना घूम रही हैं, इतना मौज मस्ती है, तो फिर आप क्यों ऐसा गाना पड़ेगा कि बिहार में, यूपी में सर एक बात हमें समझना होगा कि पूरा यूपी केवल बनारस नहीं है, यूपी तो बहुत बड़ा है सर। तो इसको एक बनारस में सिमट करके रखना ये थोड़ा सा कम ठीक बात है। बाकी ठीक है, मैंने एक गाना गाया है यूपी में काबा, ठीक है। उस गाने के बोल तो सर मैं क्या ही बताऊं, बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उस गाने के बोल ऐसे हैं कि बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ। मैं गाने पे ही बात करती हूँ क्योंकि उसी गाने की चर्चा हो रही है, ठीक है। अदर बात को तो छोड़ते हैं। हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। हम पूछना चाहते हैं क्या ये बातें गलत हैं? अगर ये गलत है कि लखीमपुर खीरी में किसान के ऊपर मंत्री के बेटे ने कार नहीं चलाई थी, अगर ये गलत है तो नेहा सिंह राठौर अपना काम छोड़ देगी। मैं तो जी ये क्या है, न्यूज़ बकेट के सारी दर्शकों से मैं ये पूछना चाहूँगी, ठीक है। तो मैं सर लोक कवि हूँ, ठीक है, मैं गाना लिखती हूँ। हमको भैया जो दिखा हमने लिख दिया, ठीक है। हमने कोई अलग से हवाई बातें नहीं लिखी हैं। ट्विटर पे एक महिला ने हमको कमेंट लिखा कि तुम पे तो FIR कर देंगे, तुम आंकड़े झूठे बताती हो। मैंने कहा एक आंकड़ा मेरे घर से ले लो, हमारी सास मरी थी कोरोना के टाइम में, तुम आंकड़े झूठे बताते हो। सरकार के पास तो कुछ आंकड़ा नहीं है। क्या वो तस्वीरें झूठी थी जिसमें एक पत्नी अपने पति को मुंह के माध्यम से ऑक्सीजन भर रही थी? गलत था क्या? वो सारी चीजें गलत थी जिसमें कोरोना के टाइम में एक प्रसूता महिला 20 बाजार में एक बच्चे को जन्म देती है और इसके बाद 165 किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल तय करती है? क्या वो वीडियोस गलत थे जिसमें गंगा के घाट के किनारे लाशें पड़ी हुई थी और कफन, टिकठी, कुत्ते और बिल्ली नोच रहे थे? सर आप भी रिपोर्टर हैं, आपने कई सारी तस्वीरें कवर किया होगा। तो सरकारें तो कहती हैं कि वो सारी चीजें झूठी हैं, ठीक है, पर धरातल पे भाई बात जो सच्चाई है ना वो अलग है। और हम तो सर 11 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट होकर के आए हैं। एडमिट इज द सेंस कि मेरी माता जी बीमार थी। मैंने जो भयावह कोरोना की स्थिति देखी है ना, हमने बहुत बहुत यहाँ से देखी हुई है। तो सरकारें तो कहती हैं सारी चीजें झूठ हैं। आपकी मतलब कि जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में आपकी शादी हो रही है, इलाहाबाद। हाँ, लोग कह रहे हैं कि यूपी में तुम्हार ससुराल बा। मैंने हाँ। सुना कि यूपी में तो लड़का पसंद है यूपी के, और कहती हो कि यूपी में कहावत। तो मैंने कहा भाई देखो, यूपी के लोग तो बड़े मासूम हैं, यूपी के लोगों के बारे में तो मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने यूपी में जो शासन चल रही है मैंने उसके बारे में कहा। तो बिल्कुल यूपी के लड़का पसंद बा हमरा के, तभी हम बियाह करता नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो यूपी के लोगवा तो मासूम बा, इसे तो जनता के यूपी की जो क्या बोलते हैं जो मंत्री नेता है वो बेवकूफ बना रहल बा। तो ये बात बाबा कि हाँ बिल्कुल ये चीज बताइए कि लेखक होते हैं, कवि होते हैं, ये सरकार के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन आप मतलब कि सरकार को बार बार घेरने की ना लेखक कभी भी दरबारी नहीं हो सकता। जो लेखक सत्ता पक्ष से बोल रहा है वो भांट है, वो चारण है, वो कवि नहीं हो सकता। उसे जन कवि होने का अधिकार नहीं है जो सत्ता पक्ष से बोल रहा है, ठीक है सर। नागार्जुन के बारे में आप सुने होंगे, है ना। जन कवि वो है जो आंखों में आंख डाल के सरकार से सवाल करता है। नेहा सिंह राठौर जन कवि है, वो जनता के मुद्दे की बात करती है। ये बताइए कि यूपी में फिर अब कोई और नया गाना प्रयास है अगर चाहे तो हमारे दर्शकों को। नहीं, अभी तो मैंने लिखा नहीं है ना सर, मैं उस पर प्रयास कर रही हूँ कि यूपी में काबा का सेकंड पार्ट। वोटरों के लिए कुछ गाना आपके पास है? वोटरों के लिए गाना है भैया, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के साथ आप वोट करने जाएं। और एक गाना, अरे एक काकी एक कक्का ए चाची चाचा सुना मोर भैया ना, वोट देवल अधिकार ह तोहर तो वोट देवे जइहना, ऐसे करके। ठीक है, आप जो गाना बिहार में गाएं, लेकिन जो चीज होना चाहिए, जिस गाने का जो टोल था, जो बोल था, परिवर्तन नहीं हुआ। सर हम आपको बता दें कि मैं नेहा सिंह राठौर सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने का काम नहीं करने वाली हूँ।
मैंने हमेशा कहा भैया जनता चुनेगी, जिसको चुनेगी वो जनता के हाथ में है। चाहे वो यूपी में चुनाव हो या बिहार में चुनाव हो, लास्ट वाला जो फैसला है ना वो जनता ही करती है। मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मैं जन कवि हूँ, मैं लोक गायिका हूँ, मैं उसका फर्ज निभा रही हूँ। मैं सरकार गिराने और बनाने थोड़ी आई हूँ। जो भी वीडियो आपके आते हैं, जो साजबाज होता है वो नहीं होता है, नॉर्मल एक ढोलक होता है। हाँ, बिल्कुल। और थोड़ा सा उसमें उसके लिए बताइए ऐसा क्यों होता है? मुझे पसंद है सोलो गाना। मैंने म्यूजिक की प्रशिक्षण नहीं ली हुई है, इसलिए मैं सोलो गाती हूँ। जनता को सोलो गायकी पसंद है, इसलिए मैं सोलो गाती हूँ सर। तो ये थी नेहा जी। तो ये नेहा जी से आप बात सारी सुन रहे थे, लगातार न्यूज़ बकेट दे रही थी रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।